ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए और प्रीत बनी है दुनिया में जल मर जाने के लिए। तो ये महफिल है। बाबा ने कहा ये तो है कलयुगी दुनिया की महफिल, परंतु ये बड़ी महफिल है क्योंकि सारी करोड़ों आत्माएं आई हुई हैं। है तो पतित आत्माओं की महफिल। सतयुग में छोटी महफिल होती है, बाबा तो फिर बड़ी महफिल में आता है क्योंकि बाबा को पतित पावन कहते हैं ना, पतितों को पावन बनाना। बाबा बड़ी महफिल में आता है। तो महफिल में क्षमा जल उठी है, परवाने फिदा होने वाले नंबरवार उसके ऊपर फिदा होते जाते हैं। हाँ, चेक करे मैं फिदा हो गया हूँ पूरा या अभी भी चक्री काट के फेरी काट के जाता हूँ। मुझे फिदा होना है बाबा के ऊपर, पूरा संपूर्ण फिदा। फेरी पहनने वाला नहीं हूं मैं, फिदा होने वाला हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने ना अच्छे शिव जयंती बाबा ने कहा मनाते हैं। देखो परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, तुम परम पिता पर शिव है, परम पिता परमात्मा शिव आए हैं। अभी है पतित पावन पतित दुनिया की महफिल। तो इस तरीके प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया। तो उससे हम शिव बाबा जब है ही पतित पावन, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा की महिमा बाबा ने कहा कितनी भारी है। दिल से महिमा करते जाएं करते जाएं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। चेक करके देखो, क्या मैं 1 घंटा लगातार बाबा की महिमा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? करनी चाहिए ना। जो बाबा हमें इतना ऊंचा वर्षा दे, 21 जन्मों की बादशाही दे, उसकी हम दिल से महिमा ना कर पाए, ये तो ठीक नहीं है। तो शिव बाबा की दिल से महिमा करनी है। फिर बाबा ने आज कहा, आज कितनी दिल को छूने वाली बात कही। बाबा ने कहा बच्चे तुम दान करना है ना, या तो टेप मशीन लेके दो, देखो सब सुनेंगे बाबा के गीत और बाबा से योग लगेगा, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। अच्छा वो जमाना था जबकि आज तो मोबाइल क्रांति आ गई, मोबाइल में हर एक में टेप है ही है गीत सुनने के लिए। लेकिन उस जमाने में टेप ही बहुत नई इन्वेंशन हुई थी, बहुत बड़ी बात थी। फिर बाबा ने कहा मकान बना के दो, बाबा के घर के लिए मकान बना के देंगे तो देखो बच्चे कितना, हाँ उससे अजूरा मिलेगा। मकान में तो बच्चे तुम्हारी बहुत आत्माएं उससे सुख पाएंगी। तो मकान बना के देने के लिए भी बाबा ने कहा। तुम्हें रिटर्न में बाबा ने कहा फिर महल मिल जाएंगे। बाबा को कोई देता थोड़ी है, बाबा तो रिटर्न करता है, कई गुना रिटर्न करता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो है बार बार इस देह भान को तोड़ के अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं, ये सदा याद रहना चाहिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे कितना गुड्डा गुड्डियों की पूजा करते रहे मैं ना गुड्डा हूं ना गुड्डी हूं, मैं तो बाबा ने कहा निराकार ज्योति स्वरूप हाँ, सब आत्माओं को आता हूँ हाँ पतित से पावन बनाने। अच्छा तुम बच्चे बाबा को याद करते हो ना, तुम्हें उदासी आ जाए, कुछ हो जाए, अरे अच्छे अच्छे गीत बाबा के निकालो, 5-6 गीत चलाओ, देखो कहते नशा चढ़ जाए गीतों का सिस्टम पूरा सतयुग से लेकर आज तक रखा हुआ है। सतयुग में भी गीत थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे गीत तो सदा ही चलते आए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस तरीके बहुत ही सुंदर, बाबा ने कहा संगीत जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसलिए लेकिन गीतों के टोटल आधार मूर्त भी नहीं होना चाहिए। गीत चलेगा तभी मेरा योग लगेगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ कभी कभी ठीक है, अपना बुद्धि योग कई बार नहीं लग रहा, मान लो थोड़ा नीरस से हैं, ना समर्थ संकल्प ना व्यर्थ, उस बाबा के अच्छे सिलेक्टेड गीत चला के
उसके अर्थ स्वरूप में जाते जाइए तो गीत बंद हो जाएगा, फिर गीतों की जरूरत थोड़ी देर में ही नशा चढ़ जाएगा। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तो तुम बच्चों को शिव बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। देखो ना, पत्नी पति को कितने प्यार से याद करती है। मैं तो पतियों का भी पति हूँ। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, मैं पतियों का भी पति हूँ। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो बच्चे, आप समान बनाने की सर्विस करो। सर्विस है स्थिति का सबूत। बाबा को सर्विस से पता लगता है कौन कितना बच्चा कितनी सेवा कर रहा है। तो बच्चों को सर्विस खूब प्यार से करनी चाहिए बाबा की। सच्चे सर्विसेबल छिपे नहीं रह सकते, बाबा के दिल पे चढ़ जाते हैं। ऐसा सर्विसेबल बनकर दिखाना है तो बाबा कितना ना, फिर देखो, हाँ, आशीर्वाद मिलेगी बाबा की। सर्विस में न्यौछावर कर देना है, अपना हड्डी हड्डी न्यौछावर कर देना है। सर्विस करें पर मैंपन ना आने दें। सर्विस में कहीं भी जरा भी मैंपन आ गया तो फिर नंबर कटता जाएगा। मेंशन ना करें सर्विस करके कि मैंने ये किया, पता भी ना लगने दे। गुप्त इस हाथ से किया और उस हाथ से पता भी ना लगे, तो है मजा। ये है सर्विस की। फिर बाबा ने कहा बाबा की इतनी महिमा करनी है बच्चे, इतनी महिमा, क्योंकि है ही वो महिमा के लायक। आज बाबा ने कहा बच्चे, गाते हैं ना, क्या गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो बच्चे देखो गाते हैं। दलवाड़ा मंदिर जो है ना हमारा, हूबहू यादगार है, हूबहू याद। इधर जगदम्बा जगत पिता और बच्चे सब बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर देवता बनेंगे। ये कितना बढ़िया यादगार बना हुआ है। वो भी माउंट आबू पे, और प्रैक्टिकल में एक एक तरफ जड़ दिलवाड़ा मंदिर, एक तरफ चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कोई कोई बच्चे रूठ जाते हैं। भाई रूठ क्यों जाते हो तुम बताओ? रूठ के पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए बच्चे। मुरली तो कहाँ भी मंगा के पढ़नी है। मुरली बाबा की इतना प्यार होना चाहिए। मुरली के लिए तो गोपिकाएं तड़पती थी। मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। तो मुरली को तुम्हें नहीं मिस करना चाहिए कभी भी। बाबा कितने प्यार से तुम बच्चों को मुरली सुनाते हैं। पढ़ाई बच्चों को कभी नहीं छोड़नी है। फिर बाबा ने कहा चेक करो अपने आप को, दिन भर सारा दिन में चेक करो, किसी को मैंने तंग तो नहीं किया, किसी को मैंने तंग तो नहीं किया। और साथ साथ बाबा ने कहा हाँ, किसी को नाराज तो नहीं किया। ये चार्ट चेक करना है, कोई नाराज तो ना हो, किसी को तंग ना हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, कई बच्चे देखो क्या क्या पाप करते हैं इस दुनिया में। रिश्वत लेते हैं, पाप करते रहते हैं बच्चे। पाप की दुनिया बन गई है ना। बाबा आया तुम्हें पुण्य की दुनिया बनाने के लिए, तुम्हें उस पुण्य की दुनिया में ले जाने के लिए। तो तुम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। भारत का देखो बच्चे दिवाला निकल गया, फिर बाबा भारत को सॉल्वेंट, सिरताज बनाते हैं। माया इन्वन सॉल्वेंट बनाती, मोहताज, और बाबा आके सिरताज बना देता है। देखो बच्चे, शिव जयंती की कितनी महिमा है। भारत में कितना मनाते हैं शिव जयंती। जरूर परमपिता परमात्मा शिव बाबा आया हुआ है, आता है, तभी उसकी यादगार में शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए शिव जयंती का भी बच्चे गायन है। बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास दान है। कौन सा? बाबा का मकान बना के देना, उस तो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही और महल मिल जाएंगे। बाबा है बड़ा सेंसिबल सौदागर। वाह, आज टाइटल आया, सेंसिबल सौदागर। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे नेचुरल अटेंशन के द्वारा, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भावा। नेचुरल अटेंशन, अटेंशन का भी टेंशन ना हो, हर वक्त अटेंशन रहे। जैसे कहते हैं ना, हर घंटा चार्ट लिखो कितना मेरी बुद्धि बाबा में रही।
पर इसका भी टेंशन ना हो, लिखते लिखते फिर नेचुरल हर वक्त चेकिंग चलती रहे और योग लगा रहे बाबा से, तो उससे क्या होगा, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों की भोजन में परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। एक तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज बार 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 बार, और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज, तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।